हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये अद्विक का नया खिलौना है। ये क्या कर रहा है बेबी? ये आया है बंदर। और अद्विक जो है वो अभी थोड़ी देर नीचे गया था और इसको ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको ना वो हो रहा है लाइक कॉन्स्टिपेशन। और अभी मैं इसके लिए थोड़ा दूध गर्म करके दलिया में डाल के देखती हूँ कि थोड़ा सा निकले। और इसको नींद भी आ रही है और मैं खाना खाने जा रही हूँ और उसके बाद फिर मेरी 2-3 घंटे बाद जो पार्लर वाली है वो आएगी। परसों मेरा बर्थडे है और हम लोग कल जा रहे हैं। पैकिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है और राजा को मैंने खाना दे दिया था। राजा बाहर गए हुए थे, राजा अभी आए हैं। ये जो है ये मैंने यहाँ पर इसका दलिया कर दिया, थोड़ा दूध में गर्म कर रही हूँ साथ ही में। ये है मेरा खाना, ये दाल और चावल और ये सब्जी ली है मैंने। और ये है अद्विक के लिए और ये अद्विक का खाना तो गर्म है, अभी इसको हल्का ठंडा करके मैं इसको खाना खिला रही हूँ। धोखा मिल गया है और मेरी जो पार्लर वाली जाने वाली थी मैंने उन्हें कांटेक्ट किया तो नंबर कहीं और का था जिनका फ़ोन आया था थर्सडे को। वो जब किस सिटी से बोल रहे, मैंने बोला सेम सिटी में नहीं रहते हो। फिर उन्होंने बोला नहीं हम अरेंज कराते हैं। फिर उन्होंने बोला कि अरे अच्छा ठीक है हम बात कराते हैं आपकी। तो फिर मैंने बात करी उनसे जिससे उनने शेड्यूल किया था। तो मैं बोला शाम में आपने कहा था आने के लिए। तो हम लोग सो गए मैं ऑटो को। मेरे को लगा शाम में वो आ जाएंगे क्योंकि एकदम लगा था कंपनी से फ़ोन आया था, मैं बीच की माँ पता नहीं कहाँ से निकल गई। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने बोला कि मैं शायद नहीं आ पाऊँगी। फिर मैंने बोला कितने बजे तक आ पाओगे? बोला 7 के बाद में बताते हुए मैं फ्री हो जाऊँ। तो फिर मैंने बोला मुझे पक्का बता दो क्योंकि मेरे को ना फिर थ्रेडिंग जो है वो तो बनवा लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को सुबह निकलना है। तो मुझे सुबह को इतने बजे निकलना, मैंने टाइम बताया मुझे सुबह तो नहीं आ पाएंगे। फिर उन्होंने बोला 7 बजे मुझे कॉल कर लेना। तो मैं सोच रही हूँ मेरे को थ्रेडिंग बनवा के आ रहा हूँ। मुझे धोखा ही मिलता रहता है यार, मेरा बहुत दिमाग खराब है। मेरे को लगा था आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम मेरे थोड़ी सी पैम्परिंग मिल जाएगी। पर एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई इस बीच में कि मुझे ना एक नंबर मिल गया उन्हीं का जो यहाँ पे रहती हैं, वो घर आके सर्विस देती। तो मैं बोला आप मुझे आने के बाद या फिर जब भी मुझे चाहिए होगा मंथ टू मंथ आप मुझे सर्विस दे दोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ दे देंगी वो। उन्होंने बोला कंपनी वाले थोड़े से कई बार ऐसे रहते हैं कि उन कॉन्टैक्ट और उनके उसमें इतना पता उन्हें नहीं चल पाता है। तो फिर मैंने बोला उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मेरे लिए इन आने वाले लाइक मंथ्स में जो है अपकमिंग मंथ्स में उसमें मेरे को हेल्प मिल जाएगी। और अभी शाम हो रही है तो मैं सोच रही यार चली जाती हूँ और थ्रेडिंग करा के आ जाती हूँ। फिर 7 बजे अगर वो आ भी जाती है ना तो मैं क्या करती हूँ उनसे अपने एक्स्ट्रा काम करा लूँगी, थ्रेडिंग छुड़वा दूँगी, है ना। तो बच्चे अभी खेल रहे हैं यहाँ पे। मैं हो गई हूँ तैयार पार्लर जाने के लिए। मैं सिर्फ थ्रेडिंग बनवा के ही आ रही हूँ क्योंकि पता नहीं यार वो नहीं आएंगी तो मैं फंस जाऊँगी और ऐसी थ्रेडिंग के साथ मैं कहीं नहीं ट्रैवल कर सकती। लोगों की जैकेट ही है, मैंने भी ऊपर जैकेट पहन ली और इनकी जीसी मैंने उसमें रख दी है और ये इनकी एक हुडी मैंने वॉश कर दी थी। चले बेटा। तो यहाँ पे मैंने अपनी थ्रेडिंग और अपर लिप्स करा लिए थे आके और ये बहुत अच्छा काम किया क्योंकि उनने मुझे इतना गंदा टच किया कि उन्हें 7 बजे के बाद भी कॉल नहीं किया। अगर मैं नहीं कराती तो मेरी थ्रेडिंग तो रह ही जाती। उसके बाद फिर हम लोग आए थे हल्दीराम। यहाँ से मुझे रसगुल्ले चाहिए थे और थोड़ा बहुत मेरे को लगा कि सामान भी ले लेते खाने पीने का क्योंकि इस टाइम पे रहता है कि मेरे को खाली पेट रहने से एसिडिटी होती है, खा के भी एसिडिटी होती है, पर खाली पेट वाली थोड़ी सी वैसी रहती है। तो अद्विक को नीचे से चलना था और पता है आपको मैंने स्लीपर पहनी हुई थी, मेरे को वही लग रहा था। फिर मेरे को लगा ठीक है यार चलता है। उसके बाद फिर हम लोग हल्दीराम गए हैं और वहाँ अद्विक आप यकीन आई थिंक अद्विक के लिए खुला है हल्दीराम यहाँ पे। तो यहाँ पे ना भी रिसेंट खुला है, 2 महीने या 3 महीने हुए, दिवाली के आसपास खुला था। तो यहाँ पे सीढ़ी जब चढ़ता है तो इसे गोदी चाहिए होती, बाकी इसे पैदल जाना है। तो आजकल ये गोदी में ज़्यादा नहीं मानता, जैसे बच्चे बड़े हो जाते चलने लगते हैं वो गोदी में नहीं आते आपके। तो यहाँ पे राजा इसे लेके जा रहे थे। उसके बाद फिर मैं पीछे पीछे आ रही थी और फिर हम लोगों को पता है यहाँ पे आके इतनी क्रेविंग होती है और मेरा इतना मन करने लगा कि मेरे को मसाला डोसा खाना है। और यहाँ पे बहुत अच्छा मसाला डोसा मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे लाइक वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं, चटपटे। और ये यहाँ पे आया है और राजा यहाँ पे केक देख रहे थे क्योंकि मेरा बर्थडे भी है ऑन 6 फेब। और उसके बाद फिर राजा ने मुझसे कहा कि वो ऑर्डर करने चले जाते हैं लाइक डोसा, और उनको भी लगा कि कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग को लगा यहीं से कुछ खा लेंगे तो घर जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा, और क्योंकि पैकिंग बची हुई थी। तो यहाँ पे सबसे मिलने की कोशिश कर रहा था, जो इससे मिल लेता उससे बड़ी खुश होकर मिल लेता। बाकी सबको ये अप्रोच ज़रूर करता है कि हाँ यार, पकड़ता है जाके कि यार मेरे से मिलो।
उसके बाद फिर हम यहाँ पे आके बैठे थे। राजा तब ऑर्डर कर रहे थे और इसे मेरी गोदी में भी नहीं बैठना था, और अगर इसको पकड़ते हैं तो ये नीचे भगता है, और मेरे लिए इसको इस टाइम पे भगदड़ मचानी पड़ती है मुझे इसे पकड़ने के लिए। तो ये यहाँ पे भागना शुरू कर रहा था, और इतनी देर में हमने अपनी सीट चेंज करी और यहाँ पे मैंने इसे पैक कर दिया था, तो यहाँ से उतर नहीं पाता है ये। उसके बाद इसका फेवरेट काम है पेपर, सॉल्ट, इन सब के जो डब्बे होते हैं ये उठा उठा के खेलना, और टिश्यूज़ वगैरह वो सब हमने अलग करा दिए थे। टेबल नंबर मतलब सब कुछ यार छेड़ना, खाना पीना, कोई खा रहा है ना तो सबको डिस्टर्ब करता है, और पीछे कोई है तो उसको भी पकड़ेगा, सबको पकड़ेगा। तो यहाँ पे हम आए हैं डोसा खाने, और यहाँ पे राजा के छोले कुलचे आए हैं। छोले कुलचे नहीं थे यार, ये चने कुलचे थे, काले चने थे। छोले तो सफ़ेद होते हैं, लाइक काबुली चने होते हैं। तो ये यहाँ पे मैं इसे वाइट चटनी से, जो कि एकदम फीकी थी, उससे थोड़ा सा डोसा का खिलाने की कोशिश कर रही थी, तो इसने 3 से 4 बाइट्स ही खाई थी, फिर इसने नहीं खाई। तो बहुत मूडी है ये, कभी खाता है कभी नहीं खाता है। तो कोशिश कराते हैं हम लोग कि थोड़ा बहुत खाता रहे, इसे टेस्ट का पता चले। बट यहाँ पे इसने 2-3 बाइट खाई, और उसके बाद फिर मैंने और राजा ने ये ख़त्म किया था। और इनके जो छोले और कुलचे थे वो अच्छे थे, खाने में अच्छे थे। बाकी फिर हम लोगों ने यहाँ पे डोसा फिनिश किया है। फिनिश करने के बाद फिर हम नीचे चले गए थे कि जो भी बिलिंग थी वो करानी थी, और यहाँ पे ये टोकरी लेके जा रहा है। वहाँ पे जितने भी पैकेट्स थे यार, मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इतना थक जाती है। अगर मैं हल्दीराम गई हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अद्विक हर जगह भाग रहा है, हर जगह टोकरी उनकी उठा उठा के जा रहा था। फिर मुझे बहुत से लोग हेल्प भी कर रहे थे, फिर राजा के पास जा रहा है, फिर किसी के पास जा रहा है, और फिर मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। सब मेरे को देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ भाग रही है। और अभी जैसे मुझे देखते होंगे तो मुझे लगता है कि सोचते होंगे इतना छोटा बच्चा है। उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं यार क्यों। उसके बाद फिर हमने फ्रॉस्टी ली थी, लाइक आइसक्रीम ली थी। यहाँ पे अद्विक जो है वो, उसको मैं थोड़ा टेस्ट कराया एक ही बार, और उसके बाद फिर ये घूम रहा है, और मैंने अपनी और राजा ने अपनी फ्रॉस्टी फिनिश करी, और उससे बहुत बुरा लग रहा था, वो रोना शुरू कर दिया था जब हम वापस आ रहे थे। तो यहाँ से हम वापस आ रहे हैं, अपना सारा सामान जो हम लोगों ने ख़रीदा था वहाँ पे उसे लेके, और उसके बाद फिर हम लोग घर पहुँचे, क्योंकि टाइम हो रहा था और हमें पैकिंग का जो भी फाइनल काम था वो करना था। तो हम लोग आ गए हैं, और मैंने अपनी थ्रेडिंग बनवा ली, और हल्दीराम चले गए थे। हम लोग घर पहुँच गए, उसके बाद हल्दीराम गए और हमें डबल चार्जेस लग गए। हमने एक पेमेंट करी थी, वो वहाँ पे कैंसिल, लाइक ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा था ना, तो डुगू ने सारे बिल फेंक दिए। फिर हमने दोबारा ट्रांजेक्शन किया, हम लोगों को लगा कि पैसा रिटर्न आ जाता, लाइक 1 वीक 24 आवर्स ऐसे आ जाता, संडे तक मंडे तक आ जाता। 650 रुपये। और आज अभी हम लोग आए हैं, तो वो वाली जो पहले पेमेंट करी थी वो भी सक्सेसफुल हो गई, एंड वी डोंट हैव बिल, और हमें कल जाना है, तो डबल 3-4 दिन बाद उसके बाद भूल जाएंगे। बिल नहीं है तो कहाँ से अपना क्या बोलेंगे उसको जाके। तो ये हुआ, फिर राजा कह रहे थे कि यार थोड़ा महंगा पड़ेगा। मैं मतलब क्या बोलूँ, एक तो ये बिल फेंक देता है, और मैं जीन्स पहन नहीं रही तो मेरे पास जगह नहीं है। राजा पता नहीं, मेरे पास एक हैबिट थी, मैं बिल संभाल के रखती हूँ। मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, और ये क्रीम रोल है, लेके जाओ तुम भगवान, ठीक है। और यहाँ पे मैं डुगू के लिए लाई हूँ मठरी, वो शाम वाम में खाने के लिए अब भूख लगेगी, तो ये हल्दीराम की ही मठरी है। और ये राजा ने ली थी, वहाँ पे डोसा खाने का मन कर रहा था तो ली थी, पर पी नहीं, एक पी थी, 2 ली थी। और ये मैंने अपने लिए ख़रीदा है वहाँ के लिए मीठा, कि मुझे मीठे की क्रेविंग होगी, तो उसके लिए। उसके बाद ये सारे के सारे ना क्रीम रोल हैं, और यहाँ पे है रसगुल्ला, क्योंकि मैं प्रोटीन वगैरह इसके थ्रू या ऐसे लेते हैं हम लोग, तो राजा लाते जाते, तब ये ले आया, तो राजा बोलते रात में खा लेना। तो ये अभी के लिए राजा फ्रिज में रख दो जाके। और ये हमारे क्रीम रोल 10-10 रुपये के मिलते हैं। क्रीम को खाया नहीं है हमने अभी तक यहाँ के। एक खोलते रुको, वो दे जो तूने फेंका है, दो। इसको हर चीज़ चाहिए यार। क्या किया है मुझे, इतने लोगों ने आज, मैं जब से गई हूँ इतने लोगों ने ऐसे ट्रीट किया अच्छे से। पार्लर गई तो वहाँ पे स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग चल रही थी यार, मैंने कराई नहीं। उसमें स्मेल आ रही थी, वीट में स्मेल आती है ना हेयर रिमूवल में, तो मेरे को समझ में बोला पता नहीं कौन हेयर रिमूवल करा रहा है। बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल थी, तो हमें बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने मेरी सबसे पहले स्वेटिंग करी, उन्होंने बोला कि आप जल्दी से जल्दी चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे केमिकल उड़ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, मतलब जाते साथ इतनी भीड़ थी, उसके बाद उन्होंने मुझे पहले वो कर दिया। इसी तरह से डुगू राजा ऊपर गए थे बिल करवाने, उसका डुगू ने मुझे इतना परेशान कर दिया, भगा भगा के इतना परेशान कर दिया। फिर मैं से थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ाई है, बाकी की सीढ़ियाँ वहाँ पे जो वर्कर है उनने चढ़ाई कि मैं हेल्प कर देता हूँ आपको, ऊपर से चढ़ा के लेके चले गए। तो वही मुझे लग रहा था यार, लोग बड़े अच्छे होते हैं।
आपके आसपास में ही मिलते हैं ऐसे अच्छे लोग। ये है कैसा है? ऐसे ही है छोटा सा। ये वाला 2 रुपए आता था ना बचपन में। फ्रेश है, अच्छा है, बच्चों के लिए सही है, माओ के लिए नहीं। और ये याद करिए बचपन के, ये है नटखट, ये मुझे बहुत पसंद है, ये आदमी को भी बहुत पसंद है। हम ओ यस खाते थे, बहुत मसाला आता है, वो भी। अरे यार 3 थे, एक और कहाँ है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड डुगू ने डाला होगा यहाँ पे। अच्छा ये खोल दिया है। कहाँ है? वहाँ पड़ा है। खोल रहा था, खा रहा था? हाँ, आपको दे दूँ? नहीं अभी नहीं खा रही मैं। ये क्या निकाल रहा है बाबा? बहुत दौड़ा रहा था मुझे, बहुत दौड़ा रहा था। मेरी एक टाइम पे हालत ऐसी बैंड हो गई, वॉशरूम में घुस रहा, कभी यहाँ घुस रहा, वहाँ के प्लग्स ऑन करने की कोशिश कर रहा। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। थ्रेडिंग आप बन गई है मेरी, एक थ्रेडिंग ख़राब हो गई थी, बोल रही थी एक फ्लैट हो गई। मैंने थोड़ी सी भर के देखी है अभी, जो कि अभी ढंग से भरी नहीं है, भरा लेंगे। तो चलो यार चलते। अच्छा है, मैं पता है, और बहुत अच्छा किया मैंने कि मैं चली गई, क्योंकि मुझे सच में आज एक धोखा ही मिल गया। धोखा ऐसे मिल गया, मेरे को हमेशा ही मिलता है, और धोखा ऐसा मिला कि ना मेरे पास 7 बजे के बाद भी कॉल आया, नहीं आया कॉल वो। अच्छा मैंने बनवा ली थ्रेडिंग, और बाकी तो ठीक है सब। बार बार बंदा तो पकड़ लिया उसने। यार एकदम देखो, चलिए खेल रहा है, मैं थोड़ा काम निपटा लेती तब तक जाके। दोनों ही ले लिए इसने अब। और यहाँ पे मैं फ़ाइनल पैकिंग जो थी, क्योंकि मैंने कल ही कर ली थी पैकिंग, मैंने ज़्यादा काम छोड़ा नहीं था, तो थोड़ा बहुत जो बचा था वो मैं कर रही थी। मुझे कपड़े समझ में नहीं आ रहे थे, मैंने काफ़ी सारे अपने कपड़े पैक किए हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता मुझे क्या आएगा क्या नहीं आएगा। घर में मैं पहन के रखती हूँ। येलो वाला जो मैंने पहना हुआ है ये बहुत लूज़, बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टेबल है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े तहाने आई थी कि मेरे को लग रहा था कि घर साफ़ सुथरा छोड़ के जाएंगे, और ये अद्विक यहाँ पे भी चढ़ गया और यहाँ पे चढ़ के बैठ गया। उसके मुझे कपड़े दे रहा था कि ये वाले कपड़े तय करो, ये करो। उसके बाद फिर अभी मैंने ना कल एक बार फिर से डॉक्टर को रिपोर्ट भेजी थी कि एक बार मैं फिर से श्योर कर लूँ अपने आप को कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो यहाँ पे उसने क्या किया, वो रिपोर्ट रखी थी, वो रिपोर्ट उठाई, उसको उसने जो फाइल थी उसको पूरा, जहाँ से वो कंबाइन थी उसको पूरा निकाल दिया, और जो पूरी फाइल थी वो तितर बितर कर दी उसने। तो वो ना आधे घंटे के काम को मेरे 2-3 घंटे में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो है राजा फिर फाइल लगाने लगे, और फिर हम लोग को लगा कि यार ये पूरा गुम जाएगी ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ड्यूरिंग डिलीवरी आपको सारी आपकी रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए होती है, तो हम लोग एक ही जगह पे रख रहे हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सडन जाना है तो रिपोर्ट्स फाइल्स वगैरह सब तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे मैं उसे संभाल रही थी, बट वो संभालने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत एक्टिव हो जाते हैं बच्चे इस टाइम पे। फिर मुझे लगा कि खाने की भी थोड़ा सा पैकिंग इसके लिए और करनी थी मुझे, तो मैंने यहाँ पे मखाने जो हैं वो फ्राई करने रखे हैं, और थोड़ा सा मैंने मखाने का पाउडर भी बना के रख लिया था साथ में। और उसके बाद मैंने ना इसके लिए डिनर भी बना दिया। डिनर हम लोगों ने नहीं किया, इसके लिए बनाया था मैंने सूजी और मखाना और ड्राई फ्रूट्स डाल के और दूध डाल के, थोड़ी सी मैंने इसके लिए खीर टाइप की बना दी थी। तो मखाना और सूजी और ये सब डाल के काफ़ी अच्छी रहती है और इसको काफ़ी पसंद है, तो उसके लिए मैंने डिनर भी यहाँ पे रेडी कर दिया है। अद्विक को खिला के सुला दिया, और मैं थोड़ा ना मेरी पैकिंग हो गई है, बस सभी सूटकेस बंद करना है। तो बहुत से लोगों को लग रहा है कि मैं घर जा रही हूँ, जबकि मैंने जो आज ब्लॉग किया उसमें बोला है। क्या हुआ? डुकुट के? वो क्या है, ने कार खोली, सिर्फ कार की आवाज़ से इतनी ज़्यादा ट्रिगर होती, तो ज़्यादा सामान रख रहे ताकि सुबह हम निकल जाए। तो मैंने ब्लॉग में एकदम क्लियर बोला था कि मैं घर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मैं लॉन्ग डिस्टेंस, डॉक्टर का कुछ भी होता है तो आई कांट ट्रैवल इतना दूर, बेसिक फ्लाइट से या कुछ है, क्योंकि मेरा जो केस है वो मेरे डॉक्टर के हाथ में ही रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एकदम पास में क्योंकि जब ये ब्लॉग आप देख रहे हो उसके अगले दिन मेरा बर्थडे है। मैं जब तक मेरा बर्थडे नहीं आ जाएगा तब तक नहीं मानूंगी। और मेरे को इतना बुरा लग रहा है आज,
मेरे को लगा था मैं रिलैक्स करूँगी। और देखिए पता है घर में आप कुछ भी कर लो, आपका काम करना ही होता है। मैं देर से सोच रही हूँ कि सुबह से उठ के लगी हुई और उसके बाद ही मेरे को पैम्परिंग नहीं मिली। हाँ बस थ्रेडिंग वगैरह हो गई, वो भी जल्दी भग गया है क्योंकि यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही थी। तो अब मैं ना यहाँ पे पहले रूम साफ करके जाऊँगी क्योंकि ना मुझे आके ना वो नहीं चाहिए मैस। तो आज देख के ना मेरे को थोड़े थोड़े कपड़े जो मिल रहे हैं मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बैग खाने का वो पैक कर दिया। सुबह मुझे सिर्फ डुग्गू के लिए एक खिचड़ी बनानी है और बाकी इसमें बिस्किट्स जो वो खाता है, बाकी और मेरा भी है कुछ सामान। और यार वो फ्राई करना है यार, सब कुछ सॉर्टेड है। मतलब ये बैग जो है फिर डालने से पानी की बॉटल रखनी है। तो यहाँ मैं सामान पूरा जो है इकट्ठा कर रही हूँ। आज पहली बार ऐसा है कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा जो सुबह का काम रहता है वो हमने कर लिया है राजा। अब मैं आराम से 2-3 दिन 4 दिन रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर वापस से वही सारे काम। घर में आप कितना भी सोच लो आपको आराम नहीं मिलता है। कहीं जाना हो तो आपकी वाट लग जाती है क्योंकि कहीं जाना, ट्रैवल करना, और अगर मैं सोचती हूँ कि अब मुझे घर जाना होगा तो मेरे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि कैसे पैकिंग होगी, 2 बच्चे, पता नहीं क्या होना है। तभी फ़िलहाल इस चीज़ से अपने आप को वो करते हैं। और बाकी का आज का दिन काफ़ी बिजी रहा, साथ में अच्छा भी रहा। थोड़ा सा लगा भी कि मेरे को आज थोड़ा फेशियल कराने का बहुत मन कर रहा था। क्या होता है आप फेशियल करते हो और कोई और आपका फेशियल करता है, बहुत अंतर पड़ता है क्योंकि आप उस टाइम पे सोच सकते हो और कर सकते हो। पर ठीक है आके देखिए, एनिवर्सरी है मेरी, मैं सोच रही थी फेशियल ब्लीच वगैरह करानी चाहती हूँ। ब्लीच काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है फेस पे भी कराने के लिए, और ब्लीच मैं कराती भी नहीं हूँ क्योंकि मेरा चेहरा कोई भी ब्लीच मैं यूज़ करूँ मेरे को ब्लीच सूट नहीं होती, मेरा चेहरा बर्न हो जाता है। मेरे यहाँ पे बहुत सारे बम्प्स हो गए हैं, बहुत पता नहीं क्या है मेरी हालत हुई पड़ी है। जैसे अपने आपको मिरर में देख के लगता ही नहीं है कि क्या अभी मेरा जो चल रहा है। और ऊपर से जब मैं गई थी ना पार्लर तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था आज। मुझे ऐसा लगता है कि मैं डुगू के टाइम ज़्यादा मैंने बाहर निकली नहीं हूँ या ट्रैवल नहीं किया ड्यूरिंग दिस लास्ट ट्राइमेस्टर, तो ना वो थोड़ा अजीब लग रहा था। बट लोग आपको इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, लाइक स्पेशल फील कराते हैं, वो अच्छा लगता है। तो मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये है कि अब हम लोग जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। मैं आप लोगों से मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो कल, और बस अपनी विशेस देते रहिएगा अच्छी और अच्छे से हम लोग वापस आ जाएं, अच्छे से हम लोग टाइम निकालें अपना और सब कुछ अच्छे से हो, क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने सोची नहीं थी आफ्टर दिसंबर कि हम लोग ऐसा कुछ कर भी सकते हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं रेस्ट्रिक्ट हो गई हूँ, बट बाय गॉड ग्रेस सब कुछ लाइक रिपोर्ट वगैरह एक टाइम पे सब सही हो गई। और डुगू ने आज मेरी पूरी रिपोर्ट्स निकाल दी थी। उसने क्या किया है पता नहीं है, वो ऊपर चढ़ते हैं, वो तैयार रही थी कपड़े और पूरे रिपोर्ट्स के जो होते फाइल निकाल दी। फिर राजा ने वो फाइल लगाई है। अगर अभी डुगू जगह होता ना तो ये काम मैंने आधे घंटे में निपटा लिया। इस काम को करने में 2-2.5 घंटे लग जाते क्योंकि वो सूटकेस खोल के सामान निकालना फेंकना शुरू कर देता है। खैर अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब कर दिया, डुगू जग के बाय।